हरे कृष्णा। यूके पीस ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज 7वें दिन हम योगा करने के लिए और सदाचार को समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो हम आज का कार्यक्रम अब शुरू करते हैं। आलती पालती मारकर आराम से बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार यहीं से 3 बार एक साथ ओम उच्चारण करेंगे। ओम। एक साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। हाथों को सामने जोड़ें, नमस्कार मुद्रा में आपस में रब करें। आँखों से लगाते हुए आहिस्ता से आंखें खोलें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों पाँव मिलाकर रखें। दोनों हाथों को बराबर में लगा के रखें और सांस लेते हुए गर्दन को पूरा पीछे लेकर जाएं। आंखें खुली और सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आएं। एक्सेल यानी सांस छोड़ते हुए राइट साइड सामने लाएंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। आंखें खुली रखेंगे, बाकी शरीर में हलचल नहीं करेंगे, सिर्फ गर्दन मुड़ेगी। झटके से नहीं, आहिस्ता से पूरा टर्न करें। पीछे देखने की कोशिश करें। कान को कंधे के साथ लगाएंगे, पहले दाहिनी साइड सांस छोड़ते हुए रुकेंगे, थोड़ा पूरा लगाएं, वापस आएं, इनहेल और लेफ्ट साइड करते हुए एक्सेल। लेफ्ट और राइट का ध्यान रखें ताकि सभी एक साथ अनुशासन से कर पाए। हो जाने के बाद 5 छठ पूरा गर्दन को रोटेट करेंगे, राइट टू बैक, लेफ्ट फ्रंट। धीरे धीरे आंखें खुली रखेंगे, इसमें सांस नियमित रूप से लेते रहेंगे। कमर सीधी रखेंगे, हाथ बराबर में लगा के रखेंगे। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ घुमाएंगे पीछे से आगे की तरफ, मुट्ठियां बंद करके पूरा हाथ खोल के। ये कोहनियाँ सीधी रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं। रिवर्स करें, वापस लेकर जाएं, एक दूसरे से टच ना हो। अब दोनों पाँव कंधे के बराबर खोल के रखें। पाँव के बीच में 6 से 8 इंच का गैप रखें। दोनों हाथ आगे उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे, फिर सांस लेते हुए फ्रंट में। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न करें। हाँ, हम जो वाय वाला क्यों आसन करते हैं? कौन से वाला? ये वाला। ये हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है। इसको बोलते हैं वीरभद्रासन। हाँ, ये हमारी पूरी बॉडी को मजबूत करता है। ठीक है, और कोई? आप कहते हो कि बॉडी की मूवमेंट स्टिल करो, तो बॉडी की मूवमेंट से स्टिल नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे? होता रहेगी। जो अनायास हो रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, जो नेचुरल हो रही है, वो तो होती रहेगी। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा, जैसे हमारी सांस चलती रहेगी। पर हम कोई अपनी तरफ से चेष्टा करके ना करें, प्रयत्न करके ना करें, प्रयास करके कोई ना करें। अब हमने कोई पोजीशन ली, ऐसे करने लगे, है ना, ये करने लगे, बाएं में ही देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं, आसन तो बना लिया और देख रहे हैं साइड में। तो ये हम कर रहे हैं ना, नेचुरल तो नहीं हो रही। जो हम जिन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं उनको रोकने के लिए बोला गया है जब आसन पूर्ण हो जाता है। वरना सांस चलती रहेगी तो बॉडी हिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल चलता रहता है तो भी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट रहती है हमेशा, है ना। और कोई प्रश्न है या आगे बढ़े? ठीक है,
अभी तक हमने जो जो चीज़ सीखी है उसको एक बार रिमाइंड कराएंगे, लेकिन आप बताएंगे कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या अभी तक क्या क्या याद है जो हमने सीखा है, तो वो एक एक करके बताएं। जो भी हम सीख रहे हैं उसमें उत्सुकता रहे हमारी, है ना, हम पूरी प्रयत्न के साथ सीखें, लगन के साथ सीखें, उत्साह के साथ सीखें। दूसरे दिन हमने क्या सीखा कि जो हम सीख रहे हैं वो निश्चित रूप से होगा, निश्चितता। फिर हमने सीखा कि हम धैर्य रखें, उत्साह से सीखेंगे, निश्चय रखेंगे और धैर्य रखेंगे। उसके अलावा जब हमने हरि नाम संकीर्तन के बारे में चर्चा की तो हरि नाम संकीर्तन हमें क्यों करना चाहिए और हरि नाम संकीर्तन बेसिकली है क्या। जब हम हरे कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमने कहा नाम ही ईश्वर है, और उनको देखने के लिए हमें अपने मन को निर्मल करना होगा। इधर उधर मिठाई से, गोलगप्पे से, अच्छे सुंदर कपड़े से और मोबाइल गेम से, इन सब चीज़ों से अपने ध्यान को हटाकर जो हम हरि नाम ले रहे हैं उसी पे केंद्रित करना होगा, मन को निर्मल करना होगा। तो हमें थोड़ा सा नामाभास होगा, नाम का आभास होगा। देखिए, ईश्वर को बताते हैं कि जैसे हमारा ये सूर्य है, सन, उसमें उसको क्या हम दोपहर में अपनी खुली आंखों से उसकी तरफ देख सकते हैं? और ईश्वर का जो स्वरूप है वो 10,000 सूर्यों के जितना तेज है, तो क्या हम उन आँखों से देख पाएंगे? लाइट जाती है आँखों में तो नहीं देख सकते। लेकिन उसको देखने का एक तरीका है कि हम इन आँखों से देखने की बजाय अपने चेतना से देखें। चेतना क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? जो हमारी लिविंग एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हम किसकी वजह से जिंदा हैं? जो हमारी सांस आ रही है और जा रही है ना। हमने देखा हमारे दादाजी या घर के और बड़े बुज़ुर्ग लोग जिसको मरना कहते हैं, वो वहीं हमें दिख रहे होते हैं कि वो हैं, पर वो होते नहीं हैं। ना वो सुनते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना हमारी आवाज़ उन तक जाती है, क्योंकि उनकी कोई चीज़ उसमें से निकल गई होती है और सिर्फ बॉडी वहाँ रहती है। तो इसका मतलब एक समय के बाद ये जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वाली जो चेतना है, ये चेतन तत्व इसमें से निकल जाएगा, और ये जो दिख रहा है मिट्टी वाला जो मांस का और हड्डी का जो पुतला है, ये वहीं रह जाएगा। उस चेतन तत्व के अंदर हम स्थित होकर के फिर हम उस 10,000 सूर्यों के तेज वाले ईश्वर को देखने का भाव अपने अंदर ला सकते हैं। वो कैसे आएगा? वो हरि नाम संकीर्तन से आएगा। जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारा मन निर्मलता की तरफ जाता है और उससे हमें वैष्णवों का साथ मिलता है, संतों का साथ मिलता है। तो हम संतों के नज़दीक जाते हैं, उनकी वाणी से, उनके वचनों से, उनके आशीर्वाद से हमारे अंदर और ज़्यादा चेतना हमारी अच्छी होती है और हम हरि नाम और अच्छे से कर पाते हैं। कई बार हरि नाम करते हैं तो करते करते हमारा ध्यान किसी तरफ चला जाता है। अच्छे खाने की तरफ जा सकता है, आज मैंने काम नहीं किया उसकी तरफ जा सकता है, मैं ठीक से आसन नहीं कर पाया उसकी तरफ जा सकता है, आज जाने प्रसाद में क्या होगा उसकी तरफ भी जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। लेकिन जैसे जैसे हम संतों के नज़दीक रहेंगे और हरि नाम करते रहेंगे, जहाँ भी हमारा ध्यान जा रहा है, समझो हमारा मन वहाँ अटका हुआ है, तो वहाँ से मन को वापस लेकर आना है। इस मन की एकाग्रता की अभ्यास करने से हमें क्या होगा कि अगर हम मैथमेटिक्स का कोई सवाल कर रहे हैं तो हमारा ध्यान ये नहीं जाएगा यार इंग्लिश का तो रह ही गया, तो अब ना हम मैथ का कर पा रहे हैं और ना इंग्लिश का हो रहा है। तो हमें फोकस करना आ जाएगा कि मैथ पढ़ते हुए हमारा पूरा फोकस मैथ पर ही रहेगा, और जब हम इंग्लिश पढ़ने लगेंगे तो मैथ हमारे दिमाग से निकल जाएगा, हम पूरी तरीके से इंग्लिश ही पढ़ेंगे। तो हम दोनों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे।
अब चूंकि हम योगा करते हैं, इसमें हम प्राणायाम कर रहे हैं और बहुत सारे आसन कर रहे हैं, तो हमारी मेमोरी की जो है हार्ड ड्राइव बड़ी रहेगी, साइज बड़ा रहेगा, तो हमारे पास उसमें भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो हम मैथमेटिक्स भी भर पाएंगे, इंग्लिश भी भर पाएंगे, जनरल नॉलेज भी भर पाएंगे, और ईश्वर का नाम लेने से वो हमारी डीप मेमोरी में जाने के लिए प्रैक्टिस रहेगी हमें, तो हमारी डीप मेमोरी में जाएगा कि हमने 9th में जो पढ़ा है वो 11th में जाके दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ एक बार देखने से ही हमें वापस याद आ जाएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? किसी ने कुछ सोचा? बताएं क्या बनना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS। IAS, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप क्या बनना चाहते हैं? पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर बनोगे, अच्छा। इतने बड़े बाल नहीं रखते हैं, कल कटे होने चाहिए। देखिए, अगर आज कोई आपको देखे और आप उसको ये बोलें कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, या मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो जो लोग आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी हरकतों को, उनको क्या लगेगा कि ये जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, यार ये पायलट बनने लायक तो नहीं है, ये IAS बनने लायक तो नहीं है, IAS में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की भी ज़रूरत होती है। तो वो जो भी आपके बारे में ऐसा सोचेगा, अपने दोस्तों को बताओ तो हंसते हैं, अच्छा पायलट बनेगा, IAS बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, अबे तेरी हरकतें तो देख। क्योंकि वो आज जो आप कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं आप, वो आप ही जानते हैं। तो जो भी लोग आपके बारे में आज सोचते हैं, वो आपकी पास्ट पिछली लाइफ को देख करके सोचते हैं कि ये लड़का ऐसा है। लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे यही करना है, तो फिर हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि एक पायलट की स्टडी की लाइफ कैसी होती है, पढ़ाई लिखाई के दिनों में उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, किस चीज़ों के बारे में उसको फोकस रखना चाहिए। वो साइंस लेगा बिकॉज उसको उसी तरीके के स्ट्रीम में जाना है। जैसे डॉक्टर है तो साइंस लेगा, बायोलॉजी लेगा तो वो MBBS करेगा। जो IAS है उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहा है तो उसे सोशल स्टडी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, लैंग्वेज भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, और सभी में एक्सीलेंट रहना है, और बहुत सारे और रेफरेंसेस भी पढ़ने हैं, और सुबह दौड़ भी लगानी है, सूरज से उगने से पहले उठना है। तो हम वैसे ही प्रैक्टिस करें। कोई ना कोई किसी को देख करके, किसी के बारे में सुन करके हम बनाते हैं कि मैं ये बनूंगा, तो हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने आज इसलिए पूछा है कि ये सब ना रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं आज से 10 साल बाद इस रिकॉर्डिंग को निकालूंगा और फिर पूछूंगा कौन IAS की पढ़ाई कर रहा है और कौन पायलट की पढ़ाई कर रहा है और पुलिस वाले की पढ़ाई कर रहा है। तो आज आप भी लिख लो इसको, जो आपने बोला है, भले ही ऐसे ही बोल दिया या पहले से सोच करके बोला है। आपने अब इसी स्ट्रीम के ऊपर चलना है और डेफिनेटली आप वही बनेंगे जो आज आपने सोचा है, अगर आप हर समय इसको याद रखेंगे। एक लिख करके इसी लाइन को, जहाँ आप टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ लगा दीजिए, ड्रेसिंग टेबल पे लगा दीजिए, किचन में लगा दीजिए, बाथरूम में लगा दीजिए, अपने बेड से जब लेट के सामने वाली वॉल के ऊपर लगा दीजिए। हर समय यही लिख करके रखिए कि मुझे ये बनना है, और डेली चेक करो कि ये बनने के लिए मुझे जो करना चाहिए आज मैंने उसका कितना हिस्सा किया, तो डेफिनेटली आप वही बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। योगा करने से सिर्फ हम शारीरिक मतलब बैंड नहीं कर रहे हैं कि शरीर मोड़ लिया, सीधा कर लिया, सांसें जोर से ले ली, धीरे ले ली, ट्विस्ट कर ली बॉडी, जंप कर ली बॉडी, सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं हम। ये तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अलोम विलोम करते हैं, जब हम आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को डेवलप कर रहे होते हैं, अपनी चेतना को डेवलप कर रहे होते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहे होते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी, हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, हमारे अंदर प्रकृति के नेचर के नियमों के हिसाब से चलना हमारे अंदर आएगा। और इस सब नाम को जब हम एक तो सीढ़ियों से चढ़ करके जाएं और एक हमें लिफ्ट मिल जाए,
ये सब करते करते हमें हरि नाम का साथ भी मिल गया है, हम हरि नाम संकीर्तन भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए हमें लिफ्ट मिल गई है। तो उस लिफ्ट के थ्रू हम जल्दी से जल्दी अपने जो भी हमने सोचा है ज़िंदगी में उसको पा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या मास्टर की मिली है? हरि नाम संकीर्तन। तो हम रोज़ हरि नाम संकीर्तन करेंगे, जैसा हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस कौन करवाएगा? आज, कल आपने करवाया था ना, आज कोई और करवाएगा? आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस यही आपको बोलना है, बाकी सब आपके साथ बोलेंगे। आ जाओ फटाफट आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसको करने का तरीका सब आपने देख लिया है, समझ लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर लिया है, उसके आनंद में सब यहाँ पर डूब जाते हैं। हम जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आती है। सदाचार में हम आज एक और बात ऐड करना चाहते हैं कि हमें कुसंग से बचना है। एक होता है लाइक माइंडेड लोग, तो हमें कुसंग से बचना है। उन लोगों के साथ नहीं रहना जिनके साथ हमारा इंटरेस्ट मैच नहीं करता। हम काम करते हैं अपने मन को कंट्रोल करके, कितना बोलना है, किससे कैसा व्यवहार रखना है, ईश्वर के प्रति हमारी कैसी भावना है, अपने बड़ों के प्रति हमारी कैसी भावना है, पेरेंट्स के प्रति हमारे को कितना अच्छा रेस्पेक्ट दे करके बात करनी है, अपने से बड़ों से रेस्पेक्ट देकर बात करनी है। लेकिन जो इस तरीके से हमारे साथ नहीं है, इन विचारों के साथ नहीं है, वो ज़रूर इससे विपरीत बात करेगा। तो वहाँ हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए हमने उन चीज़ों से बचना है और उन्हीं लोगों के साथ रहना है जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं, जो वैष्णवों के साथ अच्छा और अनुशासनात्मक व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो 2 जने आ जाएं कीजिए और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आज शिविर के 7वें दिन प्रसाद में फ्रूटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आज अभी योगा क्लास अभी ख़त्म हुई है, उसके बाद सदाचार पर हमारी चर्चा हुई और अब यहाँ ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आज का शिविर का 7वां दिन का विश्राम होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।